तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, 2018 में इंडिया ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर्स की डील साइन करी थी। इन 36 राफेल फाइटर्स में से 28 फाइटर्स सिंगल सीटर वाले हैं और वहीं 8 राफेल फाइटर्स डुअल सीटर वाले होंगे। तो आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर एक फाइटर प्लेन में दूसरे पायलट का रोल क्या होता है। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी भी 2 सीटर एयरक्राफ्ट में जो दूसरे पायलट का रोल होता है वो हर मिशन और फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव को लेके अलग अलग होता है। जैसे कि वेपन सिस्टम ऑफिसर, जिसे हम कॉम्बैट सिस्टम ऑफिसर यानी CSO या WSO भी कहते हैं, और रेडार सिस्टम ऑपरेटर यानी RSO, या फिर AWO यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर। ये जो सेकंड पायलट होता है वैसे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर मिशन और फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग होती है, मगर बेसिकली ये प्लेन उड़ाने को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। इनके रोल में वेपन सिस्टम, रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस को मेंटेन करना और मेन पायलट के साथ साथ ये भी कम्युनिकेशन में हिस्सा लेते हैं। और कई बार रैंक और एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनकी जिम्मेदारी मिशन कमांडर की भी होती है, जिसका मतलब अगर सेकंड पायलट मेन पायलट से ज़्यादा एक्सपीरियंस है या रैंक में ज़्यादा बड़ा है तो मिशन को कमांड करने की जिम्मेदारी भी उसी सेकंड पायलट की रहती है। हालांकि आपने टॉप गन जैसी फिल्मों में पायलट्स को कॉम्बैट सिचुएशन में एक दूसरे को निक नेम से बुलाते हुए देखा गया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ दुश्मन से बचने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कॉकपिट में या फिर कॉम्बैट जोन में जो पायलट्स होते हैं वो एक दूसरे को निक नेम से इसलिए भी बुलाते हैं ताकि उनके बीच में जो रैंक और ओहदे का जो गैप है वो अब्रेज हो जाए और वो आपस में किसी भी मतभेद में ना रहें। और जैसा कि हम सब समझते हैं कि कॉम्बैट जोन में कॉकपिट के अंदर किसी भी एयरक्राफ्ट में स्प्लिट सेकंड में डिसीजंस लेने होते हैं, तो अगर किसी भी 2 पायलट के बीच में अगर ये रैंक का मतभाव रहेगा तो हो सकता है वो डिसीजन गलत हो जाए, जिसकी वजह से ये निकनेम वाला कल्चर एयरफोर्स में अपनाया जाता है। इसके अलावा जो ये सेकंड पायलट होते हैं ये मेन पायलट को गाइड करते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं और कई बार तो टारगेट डेटोनेशन में इंगेज भी होते हैं। और इनका ये भी रोल होता है कि वेपन सिस्टम को मेन पायलट को सेट करके दें ताकि वो जल्द से जल्द कॉम्बैट सिचुएशन में अपने टारगेट को इंगेज कर पाए। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा पायलट के होने का मतलब है कि जो मेन पायलट है उसके पास अब आसमान में 2 और एक्स्ट्रा आंखें हैं, जिनकी वजह से वो अपने मिशन को और अच्छे तरीके से और एफिशिएंट तरीके से अंजाम दे पाएगा। और मैक्सिमम केसेस में ये जो 2 सीटर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। ये जो दूसरा पायलट होता है एज अ वेपन सिस्टम ऑफिसर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वेपन सिस्टम को पायलट को तैयार करके दे यानी मैनेज करके दे। जैसे कि मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने जा रहा है जो लैंड और एयर दोनों में है, तो इस सेकंड पायलट का रोल होता है कि जब लैंड टारगेट्स को हिट करना है तब वो लैंड वाली मिसाइल सेट करके दे, और जब किसी एयर टारगेट को हिट करना है तब वो एयर टू एयर मिसाइल्स मेन पायलट को लॉक करके दे ताकि वो जल्द से जल्द अपने टारगेट्स को इंगेज कर पाए। लेकिन आज के डेट में जितने भी ये 2 सीटर वाले फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनका ज़्यादातर इस्तेमाल नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है, क्योंकि आज की डेट में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि एक ही पायलट एयरक्राफ्ट के सारे फंक्शन को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट होता है। असल में ये जो 2 सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये 1970s के दशक में आया था। तब जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होते थे इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसीलिए एयरक्राफ्ट के सारे फंक्शन को एक साथ मैनेज करने के लिए दूसरे पायलट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। फिर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमारे प्लेन्स और ज़्यादा एडवांस होते गए, इस सेकंड पायलट की ज़रूरत अब कम पड़ने लगी। आज की डेट में ज़्यादातर जो 2 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनका इस्तेमाल नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ही किया जाता है। हालांकि ऐसे कई सारे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जिनकी 2 सीटर वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी मेनली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए किया जाता है।
इंडिया के पास अपने मेन ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पे सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स तो इसे कॉम्बैट सिचुएशंस में भी इस्तेमाल करती है। और वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के पास और भी कई सारे ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं, मगर उनका काम बेसिकली नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ही किया जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखना पसंद है जहां आपको कुछ नया सीखने मिलता है तो सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। मैं हूं श्रेयम राज, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।